नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश दसमान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। साथियों, बड़ा सुंदर ये मास चल रहा है, कार्तिक मास। आप सभी लोग कार्तिक स्नान भी कर रहे होंगे। देवताओं का मास माना गया है और इसमें विभिन्न प्रकार के व्रत, त्योहार, उत्सव एक किस्म से इस महीने के अंतर्गत चलते रहते हैं। आइए इन्हीं उत्सवों में एक सुंदर सा उत्सव जिसको दीपावली पर्व कहते हैं। दीपावली विशेषतः मैंने पहले भी आपको बताया कि कौन कौन से समय में इसका त्योहार किया जाता है, क्योंकि इसके संबंध में कई बातें बताई गई हैं। पहला संबंध कहा जाता है कि इस दिन भगवान ने राजा बलि को पाताल लोक का इंद्र बनाया था। तब इंद्र ने, जो देवताओं का राजा है, बड़ी प्रसन्नतापूर्वक दिवाली मनाई कि मेरा स्वर्ग का सिंहासन बचा हुआ है। दूसरा, इसी दिन समुद्र मंथन के द्वारा क्षीर सागर से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और श्री भगवान को उन्होंने अपना पति स्वीकार कर लिया, तभी से लक्ष्मी नारायण कहलाए। और जब श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास को काट करके लंका से विजय प्राप्त करके वापस अयोध्या आए, तो इसी अमावस्या के दिन उनका राजतिलक कराया गया था और चारों तरफ बड़ा उत्सव का माहौल था। इसी दिन राजा विक्रमादित्य ने अपने संवत की रचना की थी। बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर मुहूर्त निकलवाया था और नया संवत चैत्र सुदी प्रतिपदा से चलाया गया। इसी दिन आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद का निर्वाण हुआ था। तो इस प्रकार से यह दीपावली का जो पर्व है, ये 12 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा और निरंतर इन दिनों से आप दशहरे के बाद घर की साफ सफाई व्यवस्था जैसे कि हम लोग सभी करते हैं, साल भर में दिवाली के समय में हमारा यह सोचना होता है कि जितना भी गंदगी है वह दूर हो और माँ लक्ष्मी, धन, संपदा आपके परिवार में आए। इस दिन भगवान का, माँ लक्ष्मी का, गणेश जी का, माँ सरस्वती का, कुबेर जी का, वही खातों का, सभी का इनका ध्यान करके और विशेषतः अपने पितरों का ध्यान करते हुए, क्योंकि उन पितृ परमेश्वर की कृपा से ही आपका वंश आगे चल रहा है, इन सभी की उपासना विधि पूर्वक करके, तिलक इत्यादि करके और उत्सव रूप में इस पर्व को मनाते हैं। यह पर्व बहुत सौहार्द का, प्रेम का, धन ऐश्वर्य की वृद्धि का प्रतीक है। विशेषतः लक्ष्मी जी की कहानी इस प्रकार से है कि एक साहूकार की बेटी थी, रोजाना पीपल सींचने जाया करती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी निकलती और चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि मेरी सहेली बन जा। तब साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं अपने पिताजी से पूछ कर आऊँ, तब कल सहेली बन जाऊंगी। घर आकर उसने अपने पिताजी से सारी बात कह सुनाई। तब पिताजी ने कहा कि वह तो लक्ष्मी जी हैं और हमें क्या चाहिए, तू सहेली बन जा। दूसरे दिन साहूकार की बेटी पीपल सींचने गई, लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी को जीमने का न्योता दिया। जब साहूकार की बेटी लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे ओढ़ने के लिए साल दुसाला सोने की चौकी पर बैठाकर सोने की थाली में अनेक प्रकार के भोजन कराए। जब साहूकार की बेटी खा पीकर अपने घर के लिए लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने उसे पकड़ लिया और कहा, मैं भी तेरे घर जीमने जाऊं। तब उसने कहा, अच्छा आ जाना। घर आकर वह रूठ कर बैठ गई। साहूकार ने पूछा कि लक्ष्मी जी तो भोजन करने आएगी और तू उदास होकर बैठी है। तब साहूकार की बेटी ने कहा, पिताजी, लक्ष्मी जी ने मुझे इतना दिया और बहुत सुंदर भोजन कराया कि मैं उन्हें किस प्रकार खिलाऊंगी, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। तब साहूकार ने कहा, जो अपने से बनेगा वही खातिर करेंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका देकर सफाई कर ले, चौमुखा दीपक बना ले, लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लाख का हार उठा लाई और उसे साहूकार की बेटी के पास डाल गई। साहूकार की बेटी ने उस हार से सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला, अनेक प्रकार के भोजन की तैयारी की
और फिर आगे आगे गणेश जी और लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी के यहाँ आ गए। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी से सोने की चौकी पर बैठने को कहा। लक्ष्मी जी ने बैठने को बहुत मना किया और कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। तब साहूकार की बेटी ने कहा, तुम्हें हमारे यहाँ तो बैठना ही पड़ेगा। और जब लक्ष्मी जी उस चौकी पर बैठ गई तब साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी की बहुत खातिर की। इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और साहूकार के बहुत धन दौलत हो गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे तुम साहूकार की बेटी की चौकी पर बैठी धन दिया वैसे ही सबको देना। इस कथा से एक सिद्धांत आता है कि हम अपने घर से दरिद्रता को दूर भगाएं, गंदगी को दूर करें, साफ सफाई रख करके। जहाँ स्वच्छता रहती है, पवित्रता रहती है, वहाँ पर सदैव माँ लक्ष्मी का वास होता है। इस दिन प्रातःकाल संध्या वंदन करने के बाद स्नान आदि करके जितना हो सके लक्ष्मी का, वैसे तो निरंतर आप पिछले दिनों से, छोटी दिवाली से, धनतेरस से, अहोई अष्टमी से कर्म करते चले आ रहे हो। घर की सजावट है, व्यवस्था है, उसी जगह पर खूब अच्छा उजाला करते हुए भगवती का ध्यान करें। किसी ने प्रश्न किया कि कौन सा मुहूर्त शुभ है। वैसे तो दिवाली का पूरा दिन ही पर्व का दिन है, पर विशेषतः प्रातःकाल 7 बजे से लेकर के 11 बजे के मध्य में भगवान का ध्यान, पूजा अर्चना करनी चाहिए। जितने भी अपने स्थान है, और संध्या काल के समय पूजा का विशेषतः गोधूली लगन के समय से लेकर के रात्रि 10 साढ़े 10 बजे तक लगन है। निरंतर इनमें जब भी आपको समय मिलता है उस समय में आप भगवती का ध्यान कर सकते हैं। कई बार विचार करते हैं महाराज समय तो पूरा नहीं मिल पाया, कोई विशेष अमृत मुहूर्त होगा, कोई शुभ मुहूर्त होगा, कोई लाभ का होगा, चौगड़िया जैसे होता है। तो 2 लग्न, गोधूली लग्न सर्वोत्तम है। उसके बाद आप निरंतर भगवती का ध्यान कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी का ध्यान करें और विशेषतः इस रात्रि के दिन, रात्रि के समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, माँ लक्ष्मी का उपासना करें। कमल के ऊपर विराजमान माँ लक्ष्मी सदैव आपके घर में यश मान वृद्धि करती रहे। गणेश जी की उपासना करें, माँ लक्ष्मी कुबेर जी की उपासना करें, तुला की उपासना करें। और जो वैश्य वर्ण हैं वह जो है विशेषतः अपने बही खातों को साथ में रख करके धन संपदा के साथ में भगवान का ध्यान करें। आचार्य वृंद को बुला करके यथाविधि पूजन कराएं और माँ लक्ष्मी की आरती गाते हुए माँ लक्ष्मी से सदैव प्रसन्न चित्त भाव से कि हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर में सुख समृद्धि यशमान वृद्धि करना, धन धान्य की वृद्धि करना, पुत्र पौत्र परपौत्रवान होते हुए हमें अमृत का ध्यान देना। ऐसे कर्म करने से निश्चय ही आपके घर में धन की वृद्धि होगी, यश की वृद्धि होगी, मान की वृद्धि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली की शुभकामनाएं। आप खूब वृद्धि करें, खूब उन्नति करें, खूब तरक्की करें। और इस दिन लग्न लगनांतर में आप जो है संध्या काल के समय भगवती का ध्यान करते हुए 11, 21, 31 दीपकों को जला करके माँ भगवती के सामने उजाला करके अपने घर को चारों तरफ से आच्छादित करें और प्रफुल्लित हो करके इस पर्व को मनाएं। इस पर्व के द्वारा आपके घर में सुखियाँ, खुशियाँ, सुख समृद्धि, हर प्रकार से आनंद की प्रतिभूति होती रहेगी। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और नए शब्दों के साथ, नए विचारों के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।